निकलने से पहले निकाल लीजिए। वाह नीतीश बाबू, कम से कम महिला का सम्मान रखते हुए आप अपना मुंह बंद रखिए। पहली बार नहीं हुआ सदन में कि उन्होंने महिलाओं के बारे में बोला, ये जानवर और पुरुष के बारे में बोल चुके हैं। पूरी मर्यादा को शर्मसार कर दिया है। विधानसभा के अंदर जिस सभा में माताएं बहनें भी मौजूद थी, ऐसी भाषा में बद्दी बातें की। नीतीश कुमार तो करो तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ करता है ना। भीतर मत घुसाओ, उसको बाहर कर दो। आपको पता है कि ऐसी मानसिकता के वजह से ये आज भी 2023 में भी भारत का सबसे पिछड़ा राज्य बिहार आता है। हो जाएगा धीरे धीरे आगे, तो वो जरूरी चीज न है। तो जो हम लोगों ने कहा कि अगर पढ़ लेगी लड़की और वो जब शादी होगा लड़का लड़की में, तो जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ करता है ना, तो उसी में और पैदा हो जाता है। और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था कि वो करेगा, ठीक है, लेकिन अंतिम में भीतर मत घुसाओ, उसको बाहर कर दो। करता तो है, तो उसी में अब समझ लीजिए संख्या घट रही है। अब आप जान लीजिए कि जो संख्या थी पहले, अब पत्रकार लोग। ऐसे नेता जब प्रधानमंत्री के दावेदार बनेंगे तो फिर इस देश का भविष्य क्या होने वाला है। तो तुरंत तत्काल प्रभाव से उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। और नीतीश कुमार तो करो, नीतीश कुमार जाएगा। वो इंडी अलायंस के नेता ने विधानसभा के अंदर जिस सभा में माताएं बहनें भी मौजूद थी, ऐसी भाषा में बद्दी बातें की। कोई शर्म नहीं है उनको। हमको लगता है कि सेक्स एजुकेशन की अगर बात है, उनका कहने का मतलब आबादी कंट्रोल जो है क्या करना है, वो प्रैक्टिकली बात जो भी आती है उन्होंने अपना बात किया। तो इससे लोगों को गलत तरीका में नहीं लेना चाहिए। उप मुख्यमंत्री जी को यदि इतना अच्छा लग रहा है तो अपना टीचर बना ले। उन्होंने अपनी पूरी मर्यादा को शर्मसार कर दिया है। पूरी महिला जाति, पूरे महिला समाज को उन्होंने शर्मसार कर दिया है मुख्यमंत्री जी। इन्होंने पूरे बिहार की महिला कौम, पूरे देश की महिला कौम को इन्होंने बदनाम कर दिया सरेआम सदन में। और नीतीश जी की बातों को अलग रूप नहीं देनी चाहिए। युवा और युवतियों को एक संदेश भी था। पहली बार नहीं हुआ सदन में कि उन्होंने महिलाओं के बारे में बोला, ये जानवर और पुरुष के बारे में बोल चुके हैं। तो ऐसे मानसिक असंतुलित व्यक्ति को कैसे मुख्यमंत्री बना के रखा जाए। और मैं और शुभ रास्ता यहां पे बिहार से आते हैं, दूसरी बार इतिहास में बिहारियों का सर शर्म से झुका है। पहली बार जब हमें चारा चोर करके पूरे देश भर में बुलाया जाता था कि हम चारा चोर के प्रदेश से आते हैं, और दूसरी बार आज ये इस हरकत के बाद शर्म आ रही है हमें। कल से आज तक मैं आपको बताऊं, चुके हैं, इतने लोग टोक रहे हैं। बीते आप अगर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को भी उठा के देखेंगे, विधानसभाओं, आप किसी भी विधानसभा को उठा के देखेंगे, शायद मुझे नहीं लगता किसी भी मुख्यमंत्री ने, मंत्री ने, विधायक ने या फिर किसी और नेता ने भी, या फिर मैं कहता हूं काउंसलर ने भी, एमपी तो छोड़ दीजिए, इस तरह की शब्दावली, इस तरह के बयान दिए हो सदन के अंदर। निकलने से पहले निकाल लीजिए। वाह नीतीश बाबू, क्या भाषा का प्रयोग किया है। उनकी गलती नहीं है, ये सच्चाई है बिहार की, ये बिहार की सोच है। बिहार ने पिछले 3 दशकों में जो शिक्षा व्यवस्था पाई है, जो सामाजिक स्तर देखा है, जो सोच उनके मगज में बैठा है, ये वही है नीतीश बाबू। नीतीश कुमार जी ने, अमित जी जो कुछ भी कहा और उसके बाद उन्होंने माफी मांगी, वो अपने आप में पर्याप्त नहीं है। अजय आलोक जी ने बात बिल्कुल सही कही है। ये आज आप भले ही वारिस पठान जी कह दें कि ये देश के लिए शर्म की बात है, ये मूलतः हम बिहारियों के लिए शर्म की बात है। एक स्टीरियोटाइपिकल ढांचे से हर बार जब भी नजीर पेश करने की बात की जाती है, तब हमारे यहां से कोई ना कोई नेता ऐसा उठकर जरूर चला आता है जो निहायत ही वाहियात, अश्लील और फुहड़ता का परिचय देते हुए चले जाते हैं। मैं इसके पहले जो बिहार की पहचान थी वो लालू यादव जी से थी, और लालू यादव जी का की क्या आज क्या पहचान है। चारा चोर होने के अलावा उनके बारे में उनके पार्टी के गुर्गे भले ही कुछ बोलते होंगे, लेकिन उसके अलावा बिहारियों के माथे पर एक शर्म का धब्बा था। बहुत हद तक नीतीश कुमार ने उस कलंक को मिटाने का प्रयास किया, लेकिन जब आप राजनीति में इतने आगे बढ़ चुके हैं, मैंने अपनी बात पूरी नहीं की है, इस पूरे पैनल में एकमात्र महिला हूं, कम से कम महिला का सम्मान रखते हुए आप अपना मुंह बंद रखिए। इतनी मर्यादा तो शो कर ही सकते हैं। आपका पूरा सम्मान है, लेकिन आपकी बात का जवाब देना बहुत जरूरी है
कि मुझे कोई बिहारी कह देता है तो मुझे गाली लगती एंकर है। नहीं है, और ये आपको आज से नहीं, जवाब जमाने देना से होगा है। तो आप अपने ये जमाने दम पर से है। कीजिएगा। और आमिर जी, दूसरा मैं आपने ऐसे मुझे पूरा- आपने मुझे कहा मर्यादे तो हंसी और सुन लीजिए ना, वो 30 हंसी। सेकंड। I am really तो sorry, मैं मैडम बात हुई थी, मैं- बात जब हो रही थी मैं उस पे डिबेट हंसी आ छोड़कर रही चली थी। जाऊंगी। लेडीज के मामले में हंसी मैं नहीं आई जब है डिबेट छोड़कर तो चली बेहतर जाऊंगी, होगा मैं आप आपसे चली बोल जाइए। देता हूँ, मुंह आई एम बंद लीस्ट इंटरेस्टेड, आप चली जाए, आप चली एक जाए। सेकंड, बेहतर सुभाष होगा। साहब, आपकी सुभाष जो साहब, language सुभाष साहब। आपकी जो Men like you are language है, least interested. वो बहुत ही गलत language है। Actually, नहीं, ये हमारे आपकी बहुत ये गलत हमारे language है, धमकियां आपकी मर्दवादी जी, 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 समाज सुभाष का साहब। संबंधवादी You can घाट go, एक है। सेकंड, सुभाष साहब बने रहिए, दुष्यंत नागर आप भी बने रहिए। बीच चौराहे पर Who is न्याय होना stopping चाहिए you? इनके साथ। Who is इसमें नीतीश बाबू की गलती नहीं है। अब जब 4 चिलम लगा के वो संसद में स्पीच देने आएंगे तो फिर मुंह से तो यही निकलेगा। दुष्यंत नागर कुछ कहना चाह रहे हैं, एक सेकंड, दुष्यंत नागर कुछ कहना चाह रहे हैं, दुष्यंत नागर को दिखाइए, एक सेकंड, सुब्राष्टा आप बने रहिए। देखिए, सुब्राष्टा जी के और मेरे अब कुछ माइक लगाइए राजनीतिक और वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन उनको जिस तरह से बोलने से रोका जा रहा है, ये तो महिलाओं का अपमान है। ऐसे कैसे कर सकता है कोई व्यक्ति? लगातार हंसे जा रहा है, उनको बोलने का मौका देना चाहिए। ठीक है, आपने अगर बात वो को- शो छोड़ेंगे तो मैं भी छोड़ दूंगा। खैर ये तो नीतीश बाबू थे, और एक बाबासीर है जिसने नीतीश कुमार के बयान पे आपत्ति जताया है, लेकिन उसकी एक वीडियो इतनी आपत्तिजनक है। माशाल्लाह से हमारी आबादी तो इतनी बढ़ रही कि आरएसएस परेशान हो गई कि विश्व हिंदू परिषद का धर्म संसद हुआ तो वहां पर बोले 4 पैदा करो। खुद तो एक नहीं पैदा कर रहे, 4 पैदा करना कहते। अच्छा, अगर नहीं पैदा हो रहे तो एक नहीं ऐसा नहीं, अगर नहीं पैदा कर सकते तो औरंगाबाद में एक पान की दुकान है। देखो आप कितना हंस रहे इम्तियाज जलील। वो पान की दुकान का नाम क्या है? तारा पान शॉप। तारा का जाके 5000 का पान खाओ, टन टनाटन फायदा होता। हम तो बगैर पान खाए माशाअल्लाह।